लोकसभा चुनाव 2024 में सत्ता और विपक्ष के बीच दंगल जारी है। एक तरफ मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ विपक्ष के अपने दावे और वादे हैं। फिलहाल दोनों ओर से जनता का आशीर्वाद लेने की कोशिशें जारी है। हम बागपत के मलकपुर क्षेत्र में मौजूद है। ये वो गांव है जिसने देश को कई अंतर्राष्ट्रीय और स्टेट लेवल के पहलवान दिए हैं। यहाँ से पहलवान जो है अर्जुन अवार्ड जीता है पहलवानों ने, पंजाब केसरी जीता है पहलवानों ने, और अन्य कई पदक जो है पहलवानों ने जीते। आप देख सकते हैं यह अखाड़ा है जिसमें पहलवान जोर आजमाइश कर रहे हैं, कुश्ती के गुर सीख रहे हैं। बागपत का मलकपुर गांव है जहां से लगभग 6 के करीब लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट स्तर पर कुश्ती खेले हैं। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, बागपत के मतदाता मौजूद हैं, बागपत जो कुश्ती देख रहे हैं उनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर। किस तरह का माहौल है, किस तरह की हवा बागपत में है, क्या कहेंगे आप? आपका नाम क्या है? आप कुश्ती यहाँ देख रहे हैं, क्या कहेंगे? जो है मैं डॉक्टर अनिल डबास। चुनाव चल रहा है, 2024 का लोकसभा चुनाव है, किसकी हवा है बागपत में? क्या मुद्दे हैं इस बार? देखो, मुद्दे विकास के हैं, सुशासन के हैं। सुशासन जब से योगी जी की सरकार आई है तो काफ़ी जो है जो क्राइम रेट है उस पर कंट्रोल हुआ है। और विकास की बात यह है कि जैसे गन्ना है, गन्ना को 400 के पार, अभी जयंत चौधरी जी ने जो अभी मीटिंग की थी उसमें कहा था कि अब की बार योगी सरकार 400 के पार और गन्ना भी 400 के पार। तो लगता है कि जयंत चौधरी जी साथ हैं तो किसानों के बड़े नेता हैं, तो ये गन्ने के रेट भी बढ़ेंगे, किसानों की आय भी बढ़ेगी। और जैसे यूरिया पे, खाद पे जो है दाम बढ़े हुए हैं वो भी घटेंगे। और हमारी ये भी मांग है, अब जयंत चौधरी जी से बात करेंगे चुनाव के बाद में, कि जैसे अग्निवीर भर्ती है उसको कैंसिल करा जाए और जो है पूरी जो है जो 18 साल बाद रिटायरमेंट होता है वही चीज़ें सरकार जो है अपना जो है कार्य में लाए। गन्ना क्षेत्र है बागपत, इसके अलावा क्या मुद्दे हैं, क्या इस चुनाव में क्या नया है अब की बार? जो है देखो, यहाँ पर जो है दो ही पार्टी होती थी, बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल। इस बार दोनों का गठबंधन है। मुद्दों की बात यह विकास का मुद्दा है, लोग विकास चाहते हैं। जैसे अब यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे लोग, जो इसमें इंडस्ट्री नहीं लग पा रही थी क्योंकि विकास नहीं हो पा रहा था, क्राइम था, लोग डरते थे यूपी में आने से। यूपी का, वेस्टर्न यूपी का जो बागपत था ये सबसे पिछड़ा हुआ स्थिति थी इसकी। लेकिन इस बार जैसे लगता है कि लोग जो है यहाँ इंडस्ट्री भी लगाएंगे और उद्योग धंधे जो है कुटीर उद्योगों को जयंत चौधरी बढ़ावा देने की उसमें है। कई बार अपनी मीटिंगों में कह चुके कि कुटीर उद्योग, छोटे व्यापारी को बढ़ाने का काम करेगी सरकार। कुटीर उद्योग की आप बात करें, आप क्या कहेंगे? आप भी चुनाव देख रहे हैं, क्या इस बार मुद्दे हैं जनता के? क्या क्या कह रही है जनता इस बार? जनता बेहद खुश है। भाजपा का और लोकदल का गठबंधन हुआ है, जनता बेहद खुश है क्योंकि किसानों की समस्या बहुत हल हो चुकी है और जो भी किसानों की समस्या बाकी है, जयंत चौधरी जी सरकार में साझेदार हो चुके हैं, वो बाकी समस्या ख़त्म हो जाएगी और गन्ने का भी रेट अच्छा होगा और पेमेंट भी किसानों का हो रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अब योगी जी भी कई बार आ चुके हैं, किस तरह का इफेक्ट पड़ रहा है बीजेपी का और आरएलडी एक साथ होने से? जो है अच्छा, दो ही पार्टी हैं यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, भाजपा और लोकदल, और दोनों एक साथ हैं। अब कोई किसी दूसरी पार्टी पाँव पसारने के लिए है ही नहीं। यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा दूसरी पार्टी, सब एक तरफा। किसकी टक्कर है? आप क्या कहेंगे, किसकी टक्कर है? क्या हवा है चुनाव की? जो है बहुत अच्छा माहौल है चुनाव का और राष्ट्रीय लोकदल की सीट यहाँ से निकलेगी कन्फर्म, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इन्होंने जो है पहले जो ये भर्ती का वो किया था सिलसिला अग्निवीर का, ये बहुत गलत किया। नौजवानों को रोजगार नहीं था बिल्कुल भी। जयंत चौधरी के जाने के बाद रोजगार की भी उम्मीद है और इधर जो है कंपनी भी कुछ आएंगी ये होने के बाद, रोड वोड बिल्कुल फिट बन गए, तो अच्छा रहा बहुत गठबंधन होने से। किसान है, गन्ने का पेमेंट हो गया? क्या हाँ जी, इस बार? हाँ पेमेंट हो लग रहा है जी, हो रहा है आपकी बार पेमेंट। गन्ना आप डाल रहे हैं मिल में? हाँ जी। क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से? क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? क्या देख के वोट देंगे? वोट देख के देंगे, सरकार ठीक चल रही, मर्चो सब जाली है इसमें, तो पेमेंट भी ठीक हो लग रहा हमारा। किसान क्या सोचता है सरकार के बारे में? योगी जी की जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, एक नारा आया, उसके बारे में क्या सोचता है? कितना विश्वास है? खूब विश्वास हो रहा है जी, पूरा विश्वास है मुझे। मोदी जी जो कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी का विश्वास, उसको लेकर क्या कहेंगे? कितना विश्वास है जनता को मोदी जी के वादों पे? भरपूर विश्वास है जी, कोई दिक्कत नहीं है, वादे पूरे किए जा रहे। और अब जयंत चौधरी के जाने के बाद और ज़्यादा विश्वास हो गया पब्लिक को। वादे है, पब्लिक को विश्वास। ताऊ जी आप क्या कहेंगे? आप भी किसान हैं। हम नहीं कह सकते कुछ, आप नहीं बोलेंगे? जो है और भी लोग हैं हमारे साथ, युवा हैं, उनसे बात करेंगे। आप आइए भाई, क्या मुद्दे हैं इस बार? जो है आप जिस तरह से चुनाव में वादे चल रहे हैं, एक तरफ जो है इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए है, कैसे देख रहे हैं दोनों चीज़ें? देखो,
एनडीए जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। जो उन्होंने कहा था, मोदी जी की गारंटी है, उन्होंने जो चीज़ें कही, देखो शौचालय बनाना, पहले लाइन लगी रहती थी खेतों में, सड़कों के ऊपर, वो सारी चीज़ें जो है मोदी जी ने ख़त्म कर। चौधरी चरण सिंह की जो सोच थी, गरीब भारत, किसान भारत, जो ग्रामीण भारत है, उसको जो है उसका विकास करने का काम किया, वो मोदी जी ने जो है उसी प्लेटफॉर्म पर लाए हैं और वो काम किया उन्होंने। जयंत चौधरी जी इसी बात से प्रभावित होकर कि उन्होंने जो है काम किया, चौधरी चरण सिंह की नीतियों को उन्होंने जो है एक पैसा जो है लास्ट जो 100 रुपये या 10 रुपये जाते थे, वो आते आते जो है 2 रुपये रह जाते थे, लेकिन वो सीधा बैंक खाते में जाता है किसान के, चाहे पेंशन हो, चाहे जो है रोजगार के हों, चाहे 2000 रुपये हर 6 महीने में देते हैं, वो सीधे अकाउंट में जाते हैं, जबकि पहले पैसा बीच में जो है कमीशन खोरी में उसमें चला जाता था। इसलिए जो है रही बात क्राइम की, पहले जो है 2 बजे 4 बजे के बाद शाम को नहीं निकल पाता था किसान भी खेतों में। अब बिल्कुल किसी भी टाइम जाओ, सड़कों पे कहीं जाए, बहन बेटियाँ इतनी सुरक्षित हैं, तो बड़ी बहुत ज़्यादा जो है ये है कि अभी ये देखो गुंडा या तो जो है जेल में है, या फिर जो है मैं कहना नहीं चाहूँगा कि वो जो है थर थर काँप रहा है। ये आज योगी जी ने भी सभा में कहा, जयंत चौधरी ने भी कहा कि यहाँ के लोग जो है, जहाँ हमारा पश्चिमी यूपी में है, उस सरकार में लखनऊ में जो है उनकी बातें सुनी जाएगी। हम इसी साथ जो है मोदी जी के साथ और योगी जी के साथ आए हैं कि सारी चीज़ें होंगी। पर आपको जो है गारंटी है। देख सकते हैं आप, अखाड़ा है पीछे, अखाड़ों में जो है पहलवान लगातार जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, कोच भी यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कितनी मेहनत जो है, दंगल एक तरीके से चल रहा है। और ये वही मिट्टी है बागपत की जिसने 6 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिए हैं। कोच साहब हैं, कैसी चल रही है कुश्ती तैयारी? कुश्ती तैयारी अच्छी चल रही है, ओलंपिक का क्वालिफाई की तैयारी चल रही है बच्चों की, और वो क्वालिफाई करेंगे बच्चे अपने, और कुछ नहीं, अपना बच्चा। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके यहाँ जो कुश्ती सीख रहे हैं, और कौन कौन पहलवान जो है आपके यहाँ? 90 पहलवान हमारे यहाँ स्टेट लेवल में हमारे यहाँ खेल रहे हैं 22 बालक जी। और जी 10 बालकों का सिलेक्शन हुआ था अभी पीछे नेशनल में, अंडर 15 बालक थे, कुछ जूनियर में, कुछ कैडेट में, 500 बालकों का मेडल आया नेशनल में भी। अभी बस चुनाव चल रहा है, सरकार से क्या मांग करेंगे आप? चुनाव चल रहा, ये जयंत चौधरी हैं हमारे, इनसे मांग करेंगे हम अपने मैट के नाम की, और थोड़ी सुविधा हो जाए जिम के नाम की, जिम और मैट मिल जाए हमें बस। ये कोच थे जिनसे हमने बात की, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप जो है क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, एक बार आइए इस साइड जो है बताइए, किस तरह की हवा है बागपत में इस बार जो है? पिछली बार जो है आरएलडी और बीजेपी आमने सामने थे, इस बार एक साथ है, किस तरह देखते हैं इस चीज़? इससे बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी प्रक्रिया चल रही है। गांव में जाते हैं जैसे वोट मांगने, प्रचार के लिए, दूसरी पार्टी कोई दिखाई नहीं देती। एक तरफा चुनाव है, राष्ट्रीय लोकदल का और बीजेपी का, दोनों पार्टी अच्छी चल रही है। पहले हमारे यहाँ किसानों की ट्वेल पे इतनी दिक्कत होती, कोई पाट देगा, सामान उतार लेगा, मोटर उतार लेगा, चोरी हो जाती थी। अब कोई चोर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कोई बाइक पे जा रहा, शाम होगी रात होगी तो उसको लूट लेते हैं। अब कोई लुटेरा कोई कहीं कुछ नहीं है। बहुत अच्छा सहन चल रहा है। बहन बेटियाँ हमारी किसी भी टाइम कहीं भी जा सकती है, जॉब के लिए जा रही है, लड़कियां पढ़ाई के लिए स्कूल में जा रही है। कोई आज तक कोई घटना नहीं हुई। आप देख लो कब कोई घटना हुई होगी। बहुत शांति से माहौल चल रहा है, लोग खुश हैं, बहन बेटियां खुश हैं, राज अच्छा चल रहा है शासन। न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम दंगल पर चुनावी चर्चा बागपत के बड़ों से यहीं तक था। सैयद राव, न्यूज़ 18 बागपत।